Hello everyone, this is Chandradeep Kumar and you are watching Chalk classes. In this tutorial, we will discuss about how to convert decimal number into rational number. इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में डिस्कस करना होगा कि किस तरह के डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है. So let's start with types of decimal number. Types of decimal number. There are two types of decimal number. One is terminating and second is non-terminating. Terminating means वैसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद मीन्स डेसिमल के राइट साइड में जो भी डिजिट है उसका नंबर फिक्स हो. फॉर एग्जांपल 0.5 डेसिमल के बाद ओनली वन डिजिट है, इसलिए ये टर्मिनेट हो गया. उसी तरह 1.25 डेसिमल के बाद 25 है, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है. 3.725 162.5 ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल है. सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो कहीं खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है. तो इसमें दो तरह का, एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि ये सभी है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के राइट साइड में फिनिश भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है. और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग यानी नंबर ऑफ डिजिट फिक्स भी नहीं है, इसके अलावा नॉन रिपीटिंग मींस रिपीट भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है, कुछ भी आ रहा है. फॉर एग्जांपल 0.101 001 0001 यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 0 एक था, फिर 2 आया, 3 आया, इस तरह करके रिपीट नहीं हो रहा है. मींस 1 इक्वल इंटरवल के बाद आ नहीं रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ. उसी तरह ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. और इस तरह जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है. फिर इसमें रिपीटिंग वाले में दो है, एक है प्योर रेकरिंग और दूसरा मिक्स्ड रेकरिंग. प्योर रेकरिंग मींस बार, हिंदी में बार कहा जाता है. प्योर रेकरिंग कैसे होता है वो समझते हैं पहले. तो यहाँ एक एग्जांपल है 0.55555 कंटिन्यू चल रहा है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 5 है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.5 और 5 के ऊपर रेकरिंग का साइन दिए. तो ये प्योर रेकरिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसलिए ये प्योर रेकरिंग है. उसी तरह 1.25 बार 25 पे बार है, पॉइंट के राइट साइड में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए ये भी प्योर रेकरिंग है. अब दूसरा है मिक्स्ड रेकरिंग. मिक्स्ड रेकरिंग मींस डेसिमल के बाद कोई ना कोई ऐसा डिजिट जरूर होगा जिसके ऊपर बार नहीं है. फॉर एग्जांपल 0.755 5 के ऊपर बार है बट 7 पे बार नहीं है, इसलिए ये मिक्स्ड रेकरिंग हुआ. सिमिलरली 1.572 और 72 के ऊपर बार है लेकिन 5 के ऊपर बार नहीं है, इसलिए ये भी मिक्स्ड रेकरिंग है. तो ये तो थर्ड टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर. अब इसमें से किस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो टर्मिनेटिंग को लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग वाले को, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नहीं, क्योंकि ये खुद इरेशनल नंबर है. अब हम लोग इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे. लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू P/Q फॉर्म. P/Q फॉर्म मींस रेशनल नंबर. अभी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे. तो लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स. एग्जांपल 1 0.5 एंड एग्जांपल 2 12.75. दो एग्जांपल ले रहे हैं, अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं कि कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होता है. बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते जाना. तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर दिया है उसमें डेसिमल को छोड़कर जो भी डिजिट है न्यूमरेटर में राइट कर लें. तो यहाँ पे 0.5 है तो 5 लिखिए, 5 के आगे 0 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है. ये फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकेंड स्टेप में पॉइंट के बदले डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बदले 1 लिखें. उसके बाद पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उसे काउंट करके 1 के राइट साइड में लगाना. तो 0.5 पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 लगाएं, तो ये हुआ 5/10. तो 0.5 का P/Q फॉर्म हो गया 5/10. अब इसे लिस्ट फॉर्म में ले जाना है क्योंकि अभी ये
कॉमन नंबर ऐसा है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहा है और वो कॉमन नंबर है 5। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मीन्स 1/2। तो ये वैल्यू है 0.5 का रेशनल फॉर्म में, यानी 0.5 को जब रेशनल में कन्वर्ट किए तो 1/2 आया। Am I clear? Now see this example 12.75। फर्स्ट स्टेप, ऑल डिजिट्स राइट एज इट इज, जितना भी डिजिट्स है सभी को न्यूमरेटर में राइट कर लें डेसिमल को छोड़कर। तो 1275 डेसिमल छोड़ दिए तो 1275। अब नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, लिख लिए। उसके बाद डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतने 0 1 के राइट साइड लगाना है। तो डेसिमल के राइट साइड में 7 और 5 2 डिजिट्स है, तो 1 के राइट साइड में भी 2 0 लगाना है। अब फिर से यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं जिससे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर डिवाइड हो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 5 है और 0 है यूनिट प्लेस पे, दैट मींस बोथ आर डिविजिबल ऑफ 5। सो 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100। अगेन 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। नाउ 51/4। अब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड है, इसका मतलब 12.75 का P/Q फॉर्म 51/4 होता है। Am I clear? Now we will discuss about conversion of pure recurring decimal into P/Q form, यानी प्योर रेकरिंग डेसिमल को P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं 0.5 बार और रेकरिंग, इसे बार या फिर रेकरिंग भी पढ़ा जाता है, मींस इंग्लिश में रेकरिंग और हिंदी में बार। तो 0.5 बार ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है, इसलिए ये प्योर रेकरिंग है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.5 बार या फिर 0.5 रेकरिंग, यानी जो डेसिमल है उसे x मान लिए। दैट मींस x इक्वल्स टू 0.5555 लिख सकते हैं क्योंकि 5 पे बार है यानी 5 रिपीट हो रहा है, तो डॉट डॉट लगाकर लिख दिए। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 या थाउजेंड्स। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से या 100 से या 1000 से, ये अब सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग है। यहाँ पे 1 नंबर ऑफ डिजिट्स है जिसके ऊपर रेकरिंग है, यानी हमें 1 है तो 10 यानी 10, 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन फर्स्ट को। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 10 वी गेट 10x इक्वल्स टू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 होगा लेफ्ट की ओर डेसिमल के लेफ्ट, तो 5.5555 and this is equation 2. Now we have two equation, x equals to 0.5555 and second equation is 10x equals to 5.555. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। we get सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 10x माइनस x 9x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 5, 0.5 माइनस 5 0 0 0 0 dot dot means we get 9x equals to 5 and find the value of x. So 9 will change its side, then we get 5/9। यहाँ पे 9x के साथ मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करते ही डिवाइड में होगा यानी नीचे चला जाएगा। तो x का वैल्यू आया 5/9 और x क्या है 0.5। x इक्वल्स टू 0.5 रेकरिंग मींस 0.5 रेकरिंग इक्वल्स टू 5/9। ये आया P/Q फॉर्म में और ये लिस्ट फॉर्म में भी है, यानी 0.5 रेकरिंग का रेशनल फॉर्म में वैल्यू कितना होगा 5/9। तो ये तो कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक्स है, ये ध्यान देना है। ट्रिक्स क्या है
कि यहाँ पे हमें 0.5 रेकरिंग को कन्वर्ट करना था, तो क्या आ रहा है 5, यानी जब भी यहाँ पे डॉट यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं हो तो सिंपली आसानी से लिख सकते हैं क्या कि जिस पे बार है वो डिजिट न्यूमरेटर में और नीचे जितने डिजिट पे बार है उतने टाइम्स 9 लिखना है। तो 1 डिजिट पे बार है तो 1 टाइम्स 9 लिखें, तो आया 5/9। उसी तरह अगर ऐसा रहता 0.25 बार तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, पहले जो जिस पे रेकरिंग है वो डिजिट लिख दिए 25, फिर 2 डिजिट पे रेकरिंग है 1 और 2 और 5 पे तो 2 बार 9 लिख देते 99, यानी इसका वैल्यू P/Q के फॉर्म में 25/99 होगा। उसी तरह अगर 0.375 है तो इसका वैल्यू होगा 375/3 टाइम्स 9, क्योंकि 3 डिजिट पे रेकरिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और ये कब काम आएगा, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो डायरेक्ट इस तरह हम लोग आंसर लिख सकते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट है। फॉर एग्जांपल 1.25 रेकरिंग। अब अगर इसे करना है तो इसे करने का तरीका भी सेम, मेथड सेम है, बस इसे हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड में कि लेट x equals to 1.25 recurring. Now we can write x equals to 1.252525 dot dot dot. This is equation first. Now second step क्या था कि हमें जितने डिजिट पे रेकरिंग है उस डिजिट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है पहले कॉलम में। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे है, यानी 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 25 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट। तो after multiplying by 100 we get 100x equals to 125.252525 and this is equation 2. Now again we have 2 equation. इसके बाद का जो प्रोसेस है सेम पहले वाला ही है कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सेपरेट करते हैं। we get 100x minus x 99x equals to 125 minus 1 यानी 124.25 minus means 000. Now we have 99x equals to 124 and find the value of x, that means x equals to 124/99 or x equals to 1.25 rectangle upon 25 means 124/99। यहाँ से 1.25 और 25 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका रेशनल फॉर्म में आया वैल्यू 124/99। बहुत आसान सा तरीका था और समझ में भी आया होगा। अब इसी को x इक्वल्स टू 1.25 बार को दूसरे मेथड से देखते हैं, अल्टरनेट। इसे कैसे कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 1.25 बार है। अब इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.25 बार लिख सकते हैं ना। 1.25 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.25। सो x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.25 बार। पिछले में एक ट्रिक्स बताए थे कि जब भी ऐसा हो कि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है लेफ्ट साइड में तो डायरेक्ट राइट साइड में जो डिजिट है वो लिखें और नीचे जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतने 9 लगा देते हैं नीचे, यानी 0.25 रेकरिंग का वैल्यू 25/99। सो x इक्वल्स टू 99 into 1 plus 25/99। So x equals to 99 plus 25/99. So x equals to 124/99. Again we have x equals to 124/99 and x equals to 124/99. सेम वैल्यू आ रहा है, मीन्स ये भी एक तरीका है। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट conversion of mixed recurring decimal into P/Q form। P/Q form means रेशनल नंबर। तो मिक्स रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 0.75
5 और 5 के ऊपर रैकरिंग है, मीन्स ये मिक्स रैकरिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद 7 एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है और 5 के ऊपर रैकरिंग है। अब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? तरीका सेम है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि मिक्स रैकरिंग में जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है पहले उसे लेफ्ट शिफ्ट कर लें फिर आगे बढ़े। तो प्रोसेस सेम है। सो लेट x इक्वल्स टू 0.75, 5 के ऊपर रैकरिंग। सो यहाँ पे 7 के ऊपर रैकरिंग नहीं है, मीन्स हमें पहले 7 को लेफ्ट साइड लाना है डेसिमल की। तो चूंकि 7 एक डिजिट है तो एक बार अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो वी गेट 10x इक्वल्स टू 7.5 बार। इज इट क्लियर? नाउ वी कैन राइट 10x इक्वल्स टू 7.5555 dot 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 and this is equation 1. Now we have one digit containing recurring. मेरे पास एक ऐसा डिजिट है जिस पे recurring है, तो हमें एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100x इक्वल्स टू, जब एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा तो 75.5555 and this is equation 2. Now again we have two equations and we will repeat same process, means subtract equation 1 from equation 2. So we get 100x minus 10x 90x equals to 75 minus 7 68.5 minus 5 0 0 0 0. Now we have 90x equals to 68 and x equals to 68 upon 90. Now we have to convert it into list form, means x equals to 34 upon 45 and what is the x? X is 0.75, recurring equals to 34 upon 45, यानी 0.75 और 5 पे अगर रैकरिंग है तो इसका रेशनल फॉर्म में वैल्यू होगा 34 अपॉन 45। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई डिजिट हो। नाउ टेक अनदर एग्जांपल 1.25 एंड 5 पे रैकरिंग, ये भी एक मिक्स रैकरिंग डेसिमल है। सो प्रोसेस सेम है, लेट x इक्वल्स टू 1.25 रैकरिंग। अब हमारे यहाँ पे 2 डिजिट पे रैकरिंग नहीं है तो 2 को पहले लेफ्ट शिफ्ट करना होगा और चूंकि 1 डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता क्योंकि 2 डिजिट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे 1 डिजिट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इक्वल्स टू 12.5 रैकरिंग। तो इसे लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 12.5555 and this is equation first. Now we have one digit having recurring, means एक डिजिट पे recurring है तो उस डिजिट को भी लेफ्ट साइड लाना है, यानी 1 डिजिट है तो again we have to multiply by 10. So 10 into 10 100x equals to 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा तो 125.5555 and this is equation 2. Now we have equation 2 and so we will repeat same process, subtract equation 1 from equation 2. We get 100x minus 10x 90x equals to 125 minus 12 यानी 113.0000. So 90x equals to 113. So 90x equals to 113 and x equals to 113 upon 90 and x is equals to 1.25 5 के ऊपर recurring equals to 113 upon 90. तो 113 upon 90 1.25
रैकेटिंग इक्वल्स टू 113/90। तो ये रेशनल फॉर्म में हुआ 1.25 रैकेटिंग का वैल्यू। इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा, प्योर रैकेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा, और मिक्स रैकेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा। और आई होप कि आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, और अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अपने डाउट को जरूर लिखें, और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।